हरे कृष्णा। दुर्योधन की बात सुनकर सब राजा उसका आदर करते हुए आताताई पांडवों का सामना करने के लिए लौट पड़े। पराक्रमी अर्जुन अपने गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ के द्वारा युद्ध के लिए वहां पहुंच गए और नकुल, सहदेव और महाबली सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। ये सब लोग हर्ष और उत्साह में भरकर बड़ी सावधानी के साथ आपकी सेना पर वेगपूर्वक टूट पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, जब कौरव पक्ष का जन समूह युद्ध के लिए लौट आया, उस समय म्लेच्छों के राजा शाल्व अत्यंत क्रुद्ध हो मद की धारा बहाने वाले पर्वत के समान एक महान गजराज पर आरूढ़ हो पांडवों की विशाल सेना का सामना करने के लिए आया। वह हाथी महाभद्र नामक गजराज के कुल में उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने नित्य ही उसका आदर किया था। राजाओं में श्रेष्ठ शाल्व उस गजराज पर बैठकर प्रातःकाल उदयाचल स्थित हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित होने लगा। राजन, जैसे पूर्व काल में ऐरावत पर बैठकर इंद्र ने बाण छोड़ने और विपक्षी को मार गिराने के अंतर को दैत्य और देवता नहीं समझ पाते थे, उसी प्रकार इस महासमर में शाल्व के बाणों को भी शत्रु पक्ष के योद्धा नहीं देख पा रहे थे। उस हाथी के द्वारा खदेड़ी जाती हुई सेना सब ओर से घिरी हुई सी जान पड़ती थी। म्लेच्छ राजा शाल्व ने पांडवों की उस विशाल सेना में सहसा भगदड़ मचा दी। शंख की ध्वनि के साथ गौरवों का हर्षनाद भी फैलने लगा और पांडवों ने उसे सुना तो धृतराष्ट्रद्युम्न क्रोधपूर्वक उसे सहन न कर सके। उन महामनस्वी धृतराष्ट्रद्युम्न ने बड़ी उतावली के साथ विजय प्राप्त करने के लिए उस हाथी पर चढ़ाई की, जैसे कि इंद्र के साथ युद्ध छिड़ने पर जंबासुर ने ऐरावत पर धावा किया था। पांचाल पुत्र धृतराष्ट्रद्युम्न को युद्ध में सहसा आक्रमण करता देख शाल्व ने उस हाथी को उसके वध के लिए तुरंत उसकी ओर मोड़ दिया। उस नागराज को सहसा आते देख धृतराष्ट्रद्युम्न ने अग्नि के समान तेज धार वाले भयंकर उत्तम नाराजों से उसे घायल कर दिया। धृतराष्ट्रद्युम्न उसके कुंभ स्थल को लक्ष्य करके 500 नाराज छोड़कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस नागराज को सहसा पीड़ित होते देखकर शाल्व ने जो पुनः युद्ध की ओर लौट आया और पीड़ा देने वाले अंकुशों की मार से तुरंत पांचाल राज के रथ की ओर उसने उस हाथी को दौड़ा दिया। हाथी को सहसा आक्रमण करते देख धृतराष्ट्रद्युम्न हाथ में गदा लेकर शीघ्र ही अत्यंत वेगपूर्वक अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उनके सारे अंग भय से व्याकुल होने लगे। गर्जना करते हुए उस विशालकाय हाथी ने धृतराष्ट्रद्युम्न के उस स्वर्ण भूषित रथ को घोड़ों और सारथी सहित कुचल डाला और सूंड से उठाकर पृथ्वी पर पटक कर दे मारा। पांचाल राजकुमार धृतराष्ट्रद्युम्न को उस गजराज के द्वारा पीड़ित हुआ देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी बड़े वेग से उसी ओर दौड़े। उन रथियों ने सब ओर से आक्रमण करने वाले उस हाथी के वेग को सहसा बाणों द्वारा अवरुद्ध कर दिया। उनके द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने के कारण वह निगृहित सा होकर विचलित हो उठा। तदंतर जैसे सूर्यदेव सब और अपनी किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार राजा शल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन शीघ्रगामी बाणों की मार खाके वे पांडव रथी एक साथ इधर उधर भागने लगे। नरेश्वर, शास्त्र का वह पराक्रम देखकर समस्त नरश्रेष्ठ पांचाल और संजय अपने हाहाकारों से दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। उस समय पांचाल राजकुमार धृतराष्ट्रद्युम्न ने तुरंत ही पर्वत शिखर के समान विशाल गदा हाथ में लेकर उस हाथी पर आक्रमण किया। पांचाल राज के वेगवान पुत्र ने मेघों के समान मद की वर्षा करने वाले उस पर्वताकार गजराज पर अपनी गदा से घुमाकर प्रहार किया। गदा के आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और वह पर्वत के समान विशालकाय गजराज सहसा चित्कार करके मुंह से रक्त का वमन गिरते हुए गिर पड़ा, मानो भूकंप आने से कोई पहाड़ ढह गया हो। जब वह गजराज गिराया जाने लगा, उस समय आपके पुत्र की सेना में हाहाकार मच गई। इतने ही शिनिवंश के प्रमुख वीर सात्यकी के एक तीखे भल से शाल्वराज का सिर कटता हुआ देखने लगे।
रणभूमि में सात्यकी द्वारा मस्तक कट जाने पर शाल्वराज भी उस गजराज के साथ ही धाराशायी हो गया, मानो देवराज इंद्र के चलाए हुए वज्र से कटकर कोई विशाल पर्वत शिखर धरती पर गिर पड़ा हो। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शास्त्र का वध विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले शूरवीर शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना के पांव फिर उखड़ गए, जैसे वेगपूर्वक चली हुई वायु के झोंकों से विशाल वृक्ष उड़ जाते हैं। अपनी सेना का व्यूभंग हुआ देख महाबली कृतवर्मा ने सम्रांगण में शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कृतवर्मा को युद्ध स्थल में डटा हुआ देखकर भागे हुए शूरमा भी लौटने लगे। युद्ध स्थल में पुनः बाणों की वर्षा होने लगी। तदंतर लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके पुनः घोर संग्राम आरंभ हो गया। कृतवर्मा का शत्रुओं के साथ होने वाला युद्ध भी आश्चर्यजनक प्रतीत होता था, क्योंकि उसने अकेले ही दुर्जय पांडव सेना की गति को रोक दिया था। महाबली क्षेमदूती को 7 पैने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया गया था। तीखे बाणों की वर्षा करते हुए शिनी पौत्र सात्यकी को आते देख कृतवर्मा ने बड़े वेग से उनका सामना किया। फिर तो उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ महापराक्रमी धनुर्धर सातवंशी सात्यकी और कृतवर्मा दोनों एक दूसरे पर धावा करने लगे। दोनों में घोर संग्राम छिड़ गया। वृष्णि और अंधक वंश के दोनों वीर महारथी हर्ष में भरकर लड़ते हुए हाथियों के समान एक दूसरे पर नाराज छोड़ रहे थे। कृतवर्मा और सात्यकी दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए विचर रहे थे। कृतवर्मा ने अद्वितीय वीर सत्य पराक्रमी सात्यकी के पास पहुंचकर पैने बाणों से उसके घोड़ों को घायल कर दिया। तब महाबाहु सात्यकी ने अंकुश की चोट खाए हुए गजराज के समान क्रोध में भरकर उत्तम बाणों से कृतवर्मा को ही घायल कर दिया। ये देखकर कृतवर्मा ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए तेज बाणों से सात्यकी को घायल करके उनके धनुष को काट दिया। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंककर शिनी प्रवर सात्यकी ने बाण सहित दूसरे धनुष को वेगपूर्वक हाथ में ले लिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबली महापराक्रमी युयुधान ने उस उत्तम धनुष को लेकर शीघ्र ही उस पर बाण चढ़ाया और कृतवर्मा द्वारा उसके धनुष को काट जाना जो सहन नहीं कर पा रहा था, कुपित होकर आक्रमण कर दिया। शिनी प्रवर सात्यकी ने अत्यंत तीखे 10 बाणों से कृतवर्मा के ध्वज, सारथी, घोड़े सभी को नष्ट कर दिया। महाधनुर्धर महारथी कृतवर्मा अपने स्वर्ण भूषित रथ को घोड़े और सारथी से रहित देखकर रोष में भर गया। फिर उसने शिनी प्रवर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से एक शूल उठाकर उसे अपनी भुजाओं से संपूर्ण वेग के साथ चला दिया, परंतु सात्यकी ने युद्ध स्थल में अपने पैने बाणों द्वारा उस शूल को काटकर चकनाचूर कर दिया और कृतवर्मा को मोह में डालते हुए चूर चूर हुए शूल को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा की छाती में एक भल्ल द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। युयुधान द्वारा घोड़ों और सारथों से सारथी से रहित हुए कृतवर्मा रथ छोड़कर युद्ध स्थल में पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उस द्वैरथ युद्ध में सात्यकी द्वारा वीर कृतवर्मा के रथहीन हो जाने पर पुनः आपके सैनिकों के मन में भय समा गया। जब कृतवर्मा के घोड़े और सारथी मारे गए तब वह रथहीन हो गया और आपके पुत्र दुर्योधन के मन में बड़ा खेद हुआ। कृतवर्मा के घोड़ों और सारथी को मारा गया देखकर कृपाचार्य सात्यकी को मार डालने की इच्छा से वहां दौड़े चले आए। फिर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते महाबाहु कृतवर्मा को अपने रथ पर बिठाकर वे उसे तुरंत ही युद्ध स्थल से दूर हटाकर ले गए। राजन, जब सात्यकी युद्ध के लिए डटे रहे और कृतवर्मा रथहीन होकर भाग गया, तब दुर्योधन की सारी सेना विमुख होकर पुनः पलायन करने लगी। सेना द्वारा उड़ाई गई धूल से आच्छादित होने के कारण शत्रुओं के सैनिक कौरव सेना के भागने की बात को जान न सके। राजन, दुर्योधन के सिवा आपके सभी योद्धा वहां से भाग गए। दुर्योधन अपनी सेना के साथ निकट से भागती हुई बड़े वेग से शत्रुओं पर टूटता रहा और अकेले ही उन्हें रोकने का प्रयास करता रहा। माननीय नरेश, उस समय क्रोध में भरा हुआ आपका महाबली पुत्र दुर्योधन सावधान हो बिना किसी घबराहट के समस्त पांडवों
द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्रों, पाचालों, केक्यों, सोमकों, सृंजियों पर पैने बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध में डटा रहा। जैसे मरण धर्म मनुष्य अपने मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार युद्ध भूमि में शत्रु सैनिक राजा दुर्योधन का सामना नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही कृतवर्मा दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः वहां आ पहुंचा। इस प्रकार शल्य पर्व में सात्यकी और कृतवर्मा का युद्ध विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, महाराज रथ पर बैठा हुआ आपका प्रतापी पुत्र रुद्रदेव के समान युद्ध में शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत हो रहा था। उसने सहस्त्रों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित कर दिया था। पांडवों के जन सैन्य सागर में कोई भी ऐसा मनुष्य, घोड़ा, रथ नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से शक्त विषक्त न हुआ हो। जैसे सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धूल सारी सेना को आच्छादित कर रही थी, उसी प्रकार महामनस्वी दुर्योधन के बाणों से भी सब और सेना ढकी हुई दिखाई देने लगी। हमने देखा कि शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाला दुर्योधन सारी रणभूमि को बाणमय कर चुका था। अब हमने वहां आपके पुत्र का ये अद्भुत पराक्रम देखा था। अब उसने युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, दृष्टिद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 7 और सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया था, और एक भल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट दिया था। माद्रीपुत्र सहदेव ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा विशाल धनुष लेकर राजा दुर्योधन पर पुनः धावा कर दिया। नकुल ने 9 भयंकर बाणों द्वारा दुर्योधन को बींध डाला और उच्च स्वर में गर्जना करने लगा। सात्यकी के बाण से राजा को, जो घायल हो चुका था, तकलीफ में देखकर उनके सारथी ने उन्हें थोड़ा पीछे हटा लिया। तदंतर द्रौपदी के पुत्रों ने भी राजा दुर्योधन को 73, धर्मराज जी ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मार दिए। वे महामनस्वी वीर सारी सेना के देखते देखते दुर्योधन पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे, और परंतु वह विचलित नहीं हुआ। उस महामनस्वी वीर की फुर्ती और अस्त्र संचालन का हमने पराक्रम देखा था। उसने आपने योद्धा थोड़ा सा भी अंतर न देखकर कवच आदि से सुसज्जित हो दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर जो खड़े रहे। जैसे वर्षा काल में विक्षुब्ध हुए समुद्र की भीषण गर्जना सुनाई देती है, उसी प्रकार उस आक्रमणकारी कौरवों का घोर और भयंकर कोलाहल प्रकट होने लगा। वे महान धनुर्धर कौरव योद्धा रणभूमि में अपराजित राजा दुर्योधन के पास पहुंचकर पांडवों पर चढ़े। रणभूमि में कुपित हुए द्रोणापुत्र अश्वत्थामा ने संपूर्ण दिशाओं में छोड़े गए अनेक प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। दोनों वीर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और शत्रुओं के लिए दुस्सह थे, अतः वे एक दूसरे पर भरपूर प्रहार करने की इच्छा से युद्ध करने लगे। सुबल के पुत्र ने युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया और चारों घोड़ों को मारकर संपूर्ण सेनाओं का क्रोध बढ़ाते हुए सिंहनाद करने लगा। इसी बीच सहदेव युद्ध में किसी से परास्त न होने वाले राजा युधिष्ठिर को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गया। तदंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः धावा किया और शकुनी को पहले 9 बाणों से और फिर 5 बाणों से बींध डाला। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उनका वह युद्ध विचित्र, भयंकर, सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित और दर्शकों का हर्ष बढ़ाने वाला था। दूसरी ओर अमेय आत्मबल से संपन्न उलूक ने महान धनुर्धर रणदुर्दम नकुल पर चारों ओर से बाणों की वर्षा कर धावा कर दिया। उसी प्रकार शूरवीर नकुल ने रणभूमि में शकुनी के पुत्र को बड़ी भारी बाण वर्षा से अवरुद्ध कर दिया। वे दोनों महारथी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे, अतः सम्रांगण में एक दूसरे के प्रहार का प्रतिकार करने की इच्छा से जूझते दिखाई दिए। राजन, इसी तरह शत्रु संतापी सत्यकी कृतवर्मा ने युद्ध करते हुए युद्ध स्थल में उसी प्रकार शोभा पाई जैसे इंद्र बलि के साथ शोभा पाते थे। दुर्योधन ने युद्ध स्थल में दृष्टिद्युम्न का धनुष काट दिया। दृष्टिद्युम्न ने भी दूसरा उत्तम धनुष लिया और देखते देखते राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। रणभूमि में
उन दोनों का महान युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो मद की धारा बहाने वाले दो उत्तम हाथी आपस में जूझ रहे हों। दूसरी ओर शूरवीर कृपाचार्य ने रणभूमि में कुपित हो महाबली द्रौपदी पुत्रों को भी अपने बाणों से घायल कर दिया। जैसे देहधारी जीवात्मा का पांचों इंद्रियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार उन पांचों भाइयों के साथ कृपाचार्य का युद्ध हो रहा था। धीरे धीरे वह युद्ध घोर, अनिवार्य और अमर्यादित होता गया। जैसे इंद्रियां मूढ़ मनुष्य को पीड़ा देती हैं, उसी प्रकार पांचों भाई कृपाचार्य को पीड़ा देने लगे। कृपाचार्य भी रोष में भरकर रण क्षेत्र में सबके साथ युद्ध कर रहे थे। उनका उन द्रौपदियों पुत्रों के साथ ऐसा विचित्र युद्ध होने लगा जैसा बारंबार उठकर विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों के साथ देहधारियों का युद्ध होता है। प्रजानाथ, उस समय मनुष्य मनुष्यों से, हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से भिड़ रहे थे। फिर उनमें अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। प्रभो, ये विचित्र, घोर और ये रुद्र युद्ध इस प्रकार बहुत भीषण युद्ध की तरह चलने लगा। शत्रुओं का दमन करने वाले समस्त योद्धा सम्रांगण में एक दूसरे से भिड़कर उस महायुद्ध में परस्पर टक्कर लेते हुए प्रहार और सिंहनाद करने लगे। राजन, उनके वाहनों से, हवा से दौड़ते हुए घुड़सवारों की उड़ाई हुई धूल से सब और व्याप्त होता हुआ कोहरा सा छाने लगा। रथ के पहियों और हाथियों के उच्छ्वासों से उठाई हुई धूल संध्या काल के मेघों के समान सूर्य के मार्ग में छा गई और उस धूल के संपर्क में आकर सूर्य प्रभाहीन हो गए थे और पृथ्वी और वे महारथी शूरवीर भी ढक गए थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।